चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, उससे आगे शुरू करने वाले हैं। लास्ट 2-3 क्लास न्यूमेरिकल ही चला था। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे डेप्थ तक सारा का सारा कवर हो गया है। आज नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो कुछ नया नहीं है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए एक बार मैं आप लोग को दिखाता हूं कुछ एनिमेशन, उसको देखो। देखिए, जब कभी भी कहीं पर मैं एक चार्ज रखता हूं, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके नजदीक एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपने सीखा है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ कुछ तो दिखता नहीं है, ये इनविजिबल है, कुछ नहीं दिख रहा है, फिर रिपल्सन कैसे लगता है? ये भी सोचने वाली बात है। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोचे हैं, पढ़े हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास में बनेगा, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो दिखता नहीं है। जैसे चुंबक देखिएगा, चुंबक एक दूसरे को फोर्स लगाता है, लेकिन दिखता तो नहीं है। क्यों फोर्स लगा रहा है? हम लोग जैसे फोर्स लगाते हैं तो टच करना पड़ता है ऐसे, मान लो बोर्ड में फोर्स लगाना तो टच करेंगे, लेकिन चुंबक को तो टच नहीं करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ दूर है तो भी फोर्स लग जा रहा है। ऐसे ही चार्ज भी दूर है तो भी फोर्स लग रहा है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? फिर हम लोग सीखे कि अच्छा, प्रत्येक चार्ज एक क्या करता है, आसपास में एक फील्ड जनरेट करता है। सभी चार्ज आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये सीखे थे हम लोग। फिर हम लोग सीखे कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, पॉजिटिव का भी होगा, नेगेटिव का भी होगा। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो फोर्स लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ये तो पता नहीं चला। देखने में काला है, लंबा है, छोटा है, कैसा है, गोरा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा इसके बारे में जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आया। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है और हाइपोथेटिकल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो आसपास में बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी को स्टडी करने के लिए ग्राफिकल, ग्राफ के सहायता से, एरो के सहायता से समझने को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अभी तो आप बस इतना सीखे कि कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा बहुत तीर वीर से दिखाने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और ये एक हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। ये क्या है? इमेजिनरी है। हम लोग इमेजिन बस कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा। जैसे कुछ चीजें को इमेजिन करते हैं, आत्मा ऐसा होता होगा, भूत ऐसा होता होगा, लेकिन एक्चुअल में तो दिखता नहीं है। कुछ लोग बोले सर हम लोग भूत देखे हैं, एक्चुअल में नहीं देखे होंगे। किसी का शैडो बन जाता है, छाया, तो हमको लगता है वो भूत है। कभी कभी रात में पेड़ का भी छाया दिख जाता है, भूत है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास में बनेगा, उसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी कर्व होता है, काल्पनिक रेखाएं होता है। अब लोग सर थोड़ा सा समझाइए इसको। तो देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं आपके लिए, इसको देखिएगा। यहां पर अभी खाली स्पेस में कुछ चार्ज नहीं है, कोई चार्ज यहां पर नहीं दिख रहा होगा। कोई चार्ज यहां दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं। देखिए पॉजिटिव चार्ज लेके आए, अब देखिएगा उसके आसपास में तीर जैसा कुछ बन जाएगा। देखिए तीर जैसा कुछ बन गया ना, तीर जैसा कुछ बन गया। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जो तीर दिख रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो क्या मिला? तीर जो दिख रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तीर से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीर से निकलता हुआ दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीर से निकल रहा है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कर रहे हैं? वापस लेके आ रहे हैं।
अंदर रख दिए चार्ज को, फिर निगेटिव लेके आए। देखो निगेटिव में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है निगेटिव में, निगेटिव चार्ज के तरफ है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। आप बोलोगे सर दोनों चार्ज लाइए नजदीक नजदीक, तो देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, देखिए दोनों चार्ज लेके आए तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसा बन रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है ऐसे ऐसे और निगेटिव पे जाके खत्म हो रहा है, फिर पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे खत्म हो गया। तो ये जो दिख रहा है काल्पनिक रेखाएं, जो तीर दिख रहा है, इमेजिनरी लाइंस दिख रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी लाइंस जो दिख रहा है, जो तीर बना हुआ है, एक्चुअली में तीर तो होता नहीं है। अभी आपने सीखा कि कहीं चार्ज रखा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आपने बस देखा सुना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन दिखता नहीं है। तो इसको इमेजिनरी रूप से, जैसे हम लोग सोचते हैं भूत ऐसा होता है, खतरनाक दिखता है, बाल उरा उरा रहता है, दांत कभी कभी 32-34 दिखता है, मुंह लंबा चौड़ा होता है, हम लोग काल्पनिक रूप से सोचते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग काल्पनिक रूप से ऐसे सोचते हैं कि ऐसा होता है, पॉजिटिव से निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बनता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, तो नजदीक में ज्यादा रहता है, थोड़ा दूरी पे कम हो जाता है। बताइए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गौर से देख लीजिए मेरे भाई, कैसा है। हम इधर ले आए चार्ज को, अब देखिए इसका इधर बन रहा है, पॉजिटिव को हम इधर ले आए, देखिए इधर बन रहा है। आप ध्यान से देखो ना थोड़ा, एक बार देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है देखिए, और निगेटिव पे जाके निगेटिव की तरफ मुंह है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मुंह निगेटिव चार्ज के तरफ है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप ध्यान से देखो क्या बोलोगे। अब अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, बाहर की तरफ मुंह किया हुआ है। अब पॉजिटिव को अंदर रख दीजिए, फिर आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के तरफ होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो जा रहा है, अब पॉजिटिव से निकल रहा है। देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो ये एक पहला प्रॉपर्टी है। कोई पूछे प्रॉपर्टीज क्या है, तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। अब इसको करते हैं ऑफ। पहले हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज है, जैसे आपने देखा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखा, आपने ध्यान से देखा होगा। तो आप देख रहे होंगे कि सर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था, ऐसे एरो बाहर निकल रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट होता है। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना हो, आप पॉजिटिव चार्ज से क्या करोगे, बाहर निकलते हुए दिखाओगे। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, बाहर निकलेगा, ओरिजिनेट स्टार्ट शुरुआत क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा। फिर आप बोलोगे निगेटिव का क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट जिसको बोलते हैं, एंडिंग पॉइंट, खत्म कहाँ होगा, नेगेटिव पे चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या क्या खासियत है, क्या क्या गुण है। तो पहला गुण मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, EFLS, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि ये 1 कूलम चार्ज है और 1 कूलम चार्ज में मान लो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया, यहां पर 2 कूलम चार्ज है तो यहां कितना करना होगा? तो 2 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रहा है तो 2 कूलम चार्ज में जरूर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। कितना हो गया? 3 3 6 3 9 1 10। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा दिख रहा हो तो आप समझ जाना वहां पर चार्ज ज्यादा है। जैसे मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, आप इन दोनों पॉइंट्स को लिखो और फिर बताओ कितना समझ में नहीं आया। बोलेंगे सी में चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उसका चार्ज भी ज्यादा होगा, बी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है सी से तो बी का चार्ज कम होगा, ए में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे कम है, इसका मतलब ए का चार्ज सबसे कम होगा। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं तो बताओ कौन कौन बताओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये है Q1 और ये है Q2। अब बताना है पहला ऑप्शन है Q1 ग्रेटर देन Q2, दूसरा है Q1 बराबर Q2, तीसरा है Q2 ग्रेटर देन Q1, ये इस साइड Q1 ही रखो पूरे में, चौथा है नन। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? फर्स्ट नंबर का सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अभी आपने सीखा कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, या ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ज्यादा चार्ज, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं इससे तो इसका चार्ज भी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन 1 लिख भी सकते हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स मोर चार्ज, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स मोर चार्ज, लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक लिखना है क्या इसको? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या? एज्यूम करो अपने पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कोई बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है और आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या कह रहा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, किसी इलेक्ट्रिक पॉइंट, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। क्या कहने का मतलब, अगर कोई कहे कि चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है और इस पॉइंट पे किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो वही चीज लिखा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा
उस बिंदु के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। क्या मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है बातें? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी बिंदु पे अगर स्पर्श रेखा खींचते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। कोई पूछे यहाँ पर किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। कोई पूछे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किधर होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, जो स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यहाँ इधर की तरफ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो यही है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डाला गया टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिए। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on electric field lines gives the net electric field at that point, gives the direction of net electric field at that point, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। यहां पर ये डायग्राम बनाना, ये डायग्राम कहां बनाओगे, इसके जगह 3 पॉइंट लिखने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी बंद लूप नहीं बनाता है। मतलब क्या, जैसे कोई पूछे कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पूछेगा क्या ये सही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, मैं पूछ रहा हूं आपको, बताओ। अपने पास 3 डायग्राम मैंने लिखा, आपको बताना है इन तीनों में कौन से सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दिख तो रहा है, अच्छा सर, निकल रहा है, खत्म हो रहा है, निकल रहा है, खत्म हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, बंद डब्बा नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ये तो क्लोज लूप दिख रहा है, यहां पे, यहां से चला और यहीं पे खत्म हो गया। ये वाला लाइन यहां पर चला और यहीं पे खत्म हो गया। ये वाला ए से चला, बी से होते हुए वापस ए पे खत्म हो गया। तो ये क्या होगा, ये क्लोज लूप नहीं हुआ, ये सारे के सारे क्लोज लूप हैं, इसलिए ये सारे के सारे डायग्राम क्या है, गलत है। तो आप बोलोगे होना कैसे चाहिए सर, तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाना, क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं क्या, बोलो। उसके बदले आप ही बोल दीजिए, क्या डाउट है, तो कुछ बोलना चाह रहा था। कुछ तो बोलना चाह रहा था, आपको पता होगा ना। अगर मैं बोलूं ए है तो इसका सही डायग्राम कैसा होना चाहिए था, तो ए है, ये बी है, तो ए से निकल के बी पे गया, ए से निकल के बी पे गया, वापस ए से निकल के बी पे गया, ये डायग्राम सही है। अब लोग सर ये क्लोज लूप तो ये भी दिख रहा है ना, ऐसे गया यहाँ गया, देखिए ए से बी पे जाके खत्म हो गया, बी से वापस ए पे नहीं आ रहा है, ए से गया बी पे खत्म हो गया, ए से गया बी पे खत्म हो गया, ए से गया बी पे खत्म हो गया, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर ए से गया बी पे, वापस बी से ए आ गया, तो ये क्लोज लूप का डायग्राम है, ये क्लोज लूप नहीं है। हर एक अलग अलग ये है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ए से सिर्फ निकल रहा है और बी पे जाके खत्म हो जा रहा है, ये ओपन लूप है, ये क्लोज लूप नहीं हुआ। जबकि देखिए ये डायग्राम सब गलत है, ए से चला फिर वापस घूम के यहीं आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। आपको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना हो तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगा, एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे खत्म होगा। अब यहां से चला तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होना था, तो पॉजिटिव चार्ज से निकला, पॉजिटिव पे खत्म हो गया।
इसका मतलब क्या है, ए से निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज है, बी पे गया तो ये निगेटिव चार्ज है, लेकिन वापस बी से निकल भी रहा है, तो बी से निकलने का मतलब क्या, ये पॉजिटिव है। तो ऊपर वाला रे कहता है बी निगेटिव चार्ज है, नीचे वाला रे कहता है बी पॉजिटिव चार्ज है। ऊपर वाले में देखिए बी पे खत्म हो रहा है, नीचे वाले में बी से निकल रहा है, तो बी पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज तो होगा नहीं, कोई एक ही होगा। ए में देखिए ए कह रहा है ऊपर से चार्ज निकल रहा है, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव है। नीचे लाइन कह रहा है कि ए में चार्ज, ए में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रहा है, अंदर जा रहा, प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब ये कौन से है, ये निगेटिव हो गया। तो ए पॉजिटिव, ऊपर वाला कह रहा पॉजिटिव है, बी वाला निगेटिव है, तो ये तो डायग्राम गलत हो गया। तो इस तरीके से सारे के सारे डायग्राम गलत है, आप बना लो। ये क्वालिटी कभी कभी कम हो जा रहा है क्या। बन गया। Electric field lines drawn at any point on tangent drawn at any point on electric field lines gives the direction of net electric field at that point। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। क्या हुआ, कोई डाउट है। सभी ने लिख लिया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, नेक्स्ट पॉइंट है अपने बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट।
यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, आया हुआ प्रश्न है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे देखिए, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जूम कीजिए, ये है पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। अपने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया। अब मैं पूछूंगा क्या ये सही डायग्राम बना, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर डायग्राम है? तो आप क्या बोलोगे? आवाज आ रहा है बहुत बच्चे? बातें नहीं कीजिए। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रहा है, तो क्या ये सही है? तो मेरा पॉइंट है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को, क्या हुआ कृष्णा जी? लाइट तो नहीं कटा। चलिए, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस मत करवाना है। जैसे 2 सिर एक दूसरे का रास्ता कभी नहीं काटते हैं, वैसे ही 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं काटने देना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कटेगा तो वो गलत डायग्राम होगा। ये डायग्राम कोई पूछे कैसा है, तो हम बोलेंगे ये डायग्राम गलत है। फिर बिहार बोर्ड पूछता है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं काटता है? तो अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटेगा तो ये जो कटान बिंदु है, कटिंग पॉइंट है, कटान बिंदु पे क्या होता है, एक ही पॉइंट पे आप 2 डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आपने क्या सीखा? आपने आज सीखा, देखो लिख रहा है कोई बच्चा, आपने सीखा कि जो टेंजेंट होता है सर, वो टेंजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। आपने क्या सीखा? टेंजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो अब बताइए यहां पर आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इधर की तरफ हो जाएगा, और एक इस लाइन पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कटता है तो आप एक इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस लाइन पे। तो इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं। इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इधर की तरफ होगा। तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखिए, कटिंग पॉइंट पे आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और टेंजेंट जो होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। टेंजेंट किसको? यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। टेंजेंट किसको बताता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ना होगा। अगर 3-4 चीज को जोड़ते हैं तो नेट कितना निकलता है? नेट 10 निकलता है कि 1 निकलता है? 1 निकलता है। अगर 5 kg 10 kg 20 kg को जोड़ेंगे तो नेट कितना होगा? तो एक ही कुछ होगा जोड़ के। फोर्स को जोड़ते हैं तो नेट कितना होगा? एक ही होगा। ऐसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होना चाहिए, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटता है तो वहां पर 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इसका मतलब 2 डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, जो कि गलत है। तो कोई पूछे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं कटता है एक दूसरे का, एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करता है, तो हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, because if they cross then we get 2 direction of net electric field at one point। अगर ये कटता है देन हमें एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है नेट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं कटेगा। फिर से मैं समझ जाता हूं, एक बार देखो। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं काटेगा, पहला पॉइंट। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं कटेगा। यदि वो कटता है तो क्या समस्या आती है? यदि वो कटता है, ये और ये कट कर दिया, तो ये जो कटान बिंदु पे है, यहां पर आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक इधर की तरफ कर सकते हैं इस लाइन पे टेंजेंट, एक इसका कर सकते हैं इधर की तरफ। 2 टेंजेंट हो गया, टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2 टेंजेंट। और आप अभी सीखे हैं कि टेंजेंट जो होता है, स्पर्श रेखा जो होता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। स्पर्श रेखा टेंजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। यहाँ 2 और स्पर्श रेखा है, इसका मतलब 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये हमने सीखा है
कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होगा किसी पॉइंट पे, तो ये संभव नहीं है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं काट सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन इसका है, जो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड का पूछा हुआ 2020-21 का, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन है वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है? तो उसका आंसर यही लिखा हुआ है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो एक दूसरे को काटे, देन वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट, एट वन कटिंग पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो एक ही कटिंग पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन में नेट विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त होती है, नेट विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं काटती है एक दूसरे को। आप लिख लो इसको और ये डायग्राम बना लेना। 5 नंबर पॉइंट लिखने के बाद ये डायग्राम होना चाहिए। और मुझे बताइए क्या समझ में नहीं आया। बताओ मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया। पॉइंट नंबर तीसरा समझ में नहीं आया। थोड़ा 5 नंबर ओके लिखो, आप फिर से बता देता हूँ 5 नंबर का पॉइंट। आप लिखने वाला काम खत्म कर लेंगे तो फिर से बता देंगे। EFL लिखा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और S लगा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिख लिया आप सभी ने? ओके फिर से मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। पहला पॉइंट आप याद क्या रखोगे, तो आप अभी सीखे हो भाई, आपको याद रखना है कि सर कभी भी मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे से क्रॉस नहीं कराऊंगा। पहला पॉइंट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटेगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं काटेगा सर। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि आपने बताया है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा किसको बताएगा? स्पर्श रेखा बताएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। क्या बोल रहे हैं? अच्छा धुंधला हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बताएगा? तो आप बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पर्श रेखा किसको बताएगा? तो स्पर्श रेखा किसको बताता है? ये बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बहुत सारा फॉर्मूला सीखे हो आप, उसमें कौन कौन से फॉर्मूला याद करना है, तो यहाँ फॉर्मूले का लिस्ट है।
कि ये चीज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। नहीं होगा तो मैं फॉर्मूले का एक चार्ट भी बना के भेज दूंगा इन सबों का। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, याद करना। और अपने पास ये है कंसेप्ट, याद करना बोर्ड एग्जाम के लिए। इतने पॉइंट ही पढ़े हैं अभी तक, इससे ज्यादा नहीं पढ़े हैं। चार्ज के बारे में पढ़े हैं, यूनिट वगैरह जो भी है वो पढ़े, फिर चार्जिंग प्रोसेस के बारे में पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कूलम्स लॉ ये पढ़े, फिर वेक्टर फॉर्म इसका पढ़े, लीनियर चार्ज, वॉल्यूम चार्ज जो होता है, डेंसिटी वो पढ़े, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़े। आज हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखो इतना ही पॉइंट है, आप पॉइंट बना के कॉपी में लिखोगे कि अच्छा ये पॉइंट हमने सीखा, इसमें से मुझे कितना याद है, तो आसान होगा आपको समझना चैप्टर का ओवरव्यू। तो हमेशा आप क्या करना, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं क्या क्या पढ़े उसको आप अलग एक जगह लिखते जाओ कि ये चीज हमने पढ़ा और इसमें से इतना चीज हमें याद हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।